मेरठ में महिला पर पति की हत्या का आरोप। परिवार बोला, पुलिस ने पीट पीट कर जबरन बयान दिलवाया, हमें इंसाफ चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां रविता नाम की एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति अमित की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि रविता ने पहले अपने पति का गला दबाकर उसे मारा और फिर उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया, जिससे लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। पुलिस ने जब रविता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। रविता की मां मुनेश और परिवार का कहना है कि पुलिस ने रविता को 4 घंटे तक बुरी तरह पीटा। उसके पैरों और हाथों में सूजन आ गई। जब वह थाने में अपनी बेटी से मिलने गई तो देखा कि उसकी हालत बहुत खराब थी। रविता की मां मुनेश का कहना है कि अगर उनकी बेटी ने गलती की है तो उसे सजा दी जाए, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो उसे जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि रविता और अमित की शादी को 9 साल हो चुके थे और उनके 3 बच्चे भी हैं। अब तक उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई या विवाद नहीं हुआ था। रविता के भाई गुलाब सिंह ने भी कहा कि उन्हें रविता के किसी प्रेम संबंध की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह 7:30 पर फोन आया कि उनके जीजा को सांप ने काट लिया है। जब वह मौके पर पहुंचे तो पता चला कि शव को गुलावटी गांव ले जाया गया है। वहां से शव को मेरठ के प्यारेलाल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्होंने देखा कि बॉडी फ्रीजर में रखी थी और उस पर कई जगह चोट के निशान थे। गर्दन, होंठ, नाक और एक उंगली पर निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गुलाब सिंह का कहना है कि उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की थी, लेकिन रविता और उसके ससुराल वालों ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन पहले अमित की कुछ लोगों से पैसे के लेन देन को लेकर लड़ाई हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रविता ने वाकई पति की हत्या की है या फिर पुलिस ने उस पर जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाया है। परिवार की मांग है कि अगर रविता दोषी है तो उसे कड़ी सजा दी जाए, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उसे न्याय मिले। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवार की ओर से पुलिस पर लगाए गए आरोप अब सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और निष्पक्ष जांच से ही सामने आ पाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मुनेश भैया। किस गांव के रहने वाले सैदपुरे के। हैं? आपके दामाद की मौत हो गई है, आपको कब पता चला है? दामाद हमारा यहाँ से गया था, देवियों गए थे हम, और देवियों से आकर फिर अगले दिन मेहमान यहाँ से गया था, और उससे अगले दिन सवेरे फोन आ गया हमारे पास कि दामाद को ऐसे ऐसे सांप ने काट लिया। हमें मालूम नहीं था। जितने हम वहाँ गए इतना उसे ले जा चुके थे। जब मैं आज इधर से गई तो हमारी लड़की को कल पुलिस उठा कर ले गई थी। आज हम इधर से गए तो मैं थाने में गई सीधी, तो लेडीज पुलिस वाले के पास गई तो मेरी लड़की की बहुत हालत खराब थी। जब बोला हालत खराब थी, मेरी लड़की मुझे देख कर रोने लगी। और तो उसके पाँव भी सूजे पड़े, हाथ भी सूजे पड़े। लेडीज पुलिस ने उसे 2 घंटे तक 3 घंटे तक बजाया। 3 घंटे तक बजाया लेडीज पुलिस ने। एक लेडीज पुलिस उसका वो बना रही थी, वो वीडियो बना रही थी, और जो वो ना कर रही थी बोलने को, तो उसका एक लेडीज पुलिस 2 लेडीज पुलिस उसका डंडा बजा रही थी, बढ़िया वाला बजा रही थी। जी, आपकी लड़की के साथ एक लड़का और गिरफ्तार उसको किया गया है, हाँ। जो क्या उसके पहले भी संबंध थे? आपको इस चीज की सूचना? नहीं, हमारे पास कोई संबंध नहीं थे। वो मेहमान के साथ काम करता था, मेहमान के उस पर पैसे चाहते थे। अभी 15-20 दिन पहले बहुत तगड़ी लड़ाई बजी थी आपस में उनमें। मैं ही जाकर उनका फैसला करवा गई थी प्रधान जी के यहाँ से। जी, हाँ। तो आप जैसे ये मामला कोर्ट में जाएगा तो ये बताया जा रहा है कि आपके लड़की के साथ एक लड़का गिरफ्तार किया गया है, जो उसका आशिक बताया जा रहा है। जो कोर्ट का जो निर्णय रहेगा, तो आप जो आपकी लड़की उसमें दोषी करार की जाती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अगर दोषी है तो दोष है, अगर नहीं दोषी तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह, गुलाब भाई, किस गांव के रहने वाले? सैदपुरा खुर्द। आपके एक दामाद की मौत हुई है, आपको कब फोन और किस तरह की सूचना मिली? हमें सुबह करीबन 7:30 बजे फोन आया कि लगे कि मेहमान का सांप ने काट लिया। हम यहाँ से तुरंत गए। जब तक हम वहाँ अकबरपुर सादात गए, मेहमान को गुलावटी गांव में ले जा चुके थे। गुलावटी हम वहाँ 1-1.5 घंटा रहे अकबरपुर सादात। हमें पता लगा कि वे मेरठ ला रहे उसको प्यारेलाल हॉस्पिटल में।
हम वहाँ पे गए प्यारेलाल हॉस्पिटल में। जब हमने गए वहाँ तक पर उसको फ्रीजर में बॉडी रखी हुई थी। फ्रीजर में बॉडी रखी हुई थी, हमने देखा हुआ बॉडी, उसका निशान हो रहे थे। नाड़ पे भी निशान था लगा, थोड़ा होठ पे निशान था, थोड़ा नाक के दौरे निशान था, एक उंगली पे निशान था। और हमने मतलब भाई प्रधान जी आए थे वहाँ के, 5-7 ऐसे आदमी और भी थे। हमने उनसे बोला भाई अपना पोस्टमार्टम करवाओ इसका। तो उन्होंने गांव में फ़ोन किया। गांव में मतलब हमारे बहनोई की जो है माता जी पे, उनकी माता जी, उनकी बहन दुरानी जिठानी और हमारी लड़की रविता, ये कह रहे कि पोस्टमार्टम नहीं करने देना इनका। वहाँ पर पोस्टमार्टम तो होना चाह। क्या पोस्टमार्टम की जो बात की गई थी, क्या आपकी तरफ से की गई थी? हाँ जी, हमारी तरफ से की गई थी। आपकी बहन के साथ एक इनका आशिक बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार किया गया है कि इस पर क्या क्या कहेंगे आप? आपको ऐसा लगता है? हमें तो देखो जिसके बारे में जानकारी है नहीं। जी। दूसरी बात, हमें इतना इतना पता लगा कि 15-20 दिन पहले उसके साथ झगड़ा हुआ था। जी। हमारे मेहमान के उस पर पैसे थे, उस बात पे उनमें झगड़ा हुआ। और इससे ज़्यादा हम मतलब अरवे टैल पत्थर का भी काम करा करिए तो साथ में, और इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है जी। गुलाब भाई, ये मामला कोर्ट में जाएगा। हम्म। जो अ, ये